हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, क्या लेके आई हूँ, हमारा जो ये हमने 10,000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करी है बच्चों, है ना, उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत जल्द तुम्हें नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है ना। और बाकी देखो, उसके लिए हमने स्टार्ट करा। बाकी इसमें जो स्टैंडर्ड तुम्हारा डिप्लोमा का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशंस करेंगे। तो जितने भी तुम्हारे अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन है, चाहे तुम्हारा स्टेट लेवल का है या फिर सेंट्रल लेवल का, तो सभी के लिए सीरीज़ बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो यहाँ पर हम एंडोक्राइन सिस्टम के क्वेश्चंस देख रहे थे। एक वीडियो में हम लोगों ने बच्चों इसके एक पार्ट इसका डिस्कस किया था, है ना। उसमें एंडोक्राइन सिस्टम के हम लोगों ने क्वेश्चंस करे थे। कितने करे थे? 60 करे थे ना। हाँ, यहाँ 60 क्वेश्चंस करे थे ना। तो हाँ, 60 तक करे थे। ओके, तो अभी यहाँ तक हमने करे थे 60 तक। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट है आगे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो देखो बच्चों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसका फिर थर्ड पार्ट तो मेरे को लाना नहीं था, 2 ही पार्ट्स में कंप्लीट कराना था। तो क्वेश्चंस तो है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने सारे कवर करने की कोशिश करी है, तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है। ओके, बट आप लोगों को ये है कि इसको अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो तुम्हें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इतना मतलब कि बहुत सारा, मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट सब था, सब मैंने क्वेश्चंस के थ्रू इसमें इंक्लूड कर लिया। एमसीक्यूज के थ्रू पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ना इसके ऊपर हमारा जो है एचएपी हमने स्टार्ट कर रखा है। तो ना क्वेश्चन आप लोगों ने देखे हैं, बनते हैं, चाहे तुम्हारे फार्मासिस्ट के एग्जाम देख लो, देखो ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी एचएपी से बच्चों क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आपके ना सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ऐप पे भी विजिट कीजिएगा आप लोग। ओके, तो अभी जो है हम लोग देख लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के आगे के क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करें, चलो भी, ठीक है। और हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक कराना होगी बच्चों से, तुम्हारे जो कमेंट्स आए थे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ही बताया था ना, और सीएनएस बता रहे थे। तो और भी तुम्हें मतलब कि बता देना कौन सा टॉपिक कराना नेक्स्ट, है ना। तो कमेंट कर देना, उसके अकॉर्डिंग फिर कल वो वाला टॉपिक हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। तो तुम बता देना नेक्स्ट कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। एचईपी का ही बताना, क्योंकि अभी ना एक ही सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, देखो, कह रहे विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मीनोपोजल सिम्टम्स। मीनोपोजल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए कौन सा मेडिकेशन इनमें से यूज़ करा जाता है। कह रहे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करोगे, मेटफॉर्मिन यूज़ करोगे, इंसुलिन यूज़ करोगे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो बच्चों इसके लिए आता है हमारा क्या, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT आता है। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कह रहे कि गोल्ड स्टैंडर्ड होता है फॉर ट्रीटिंग मीनोपोजल सिम्टम्स, है ना, पर्टिकुलरली वैसोमोटर सिम्टम्स लाइक हॉट फ्लशेज, नाइट स्वेट्स, है ना। इट वर्क बाय रिप्लेनिशिंग द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दैट डिक्रीज ड्यूरिंग मेनोपॉज के दौरान ये कम हो जाते हैं। ओके, ने इनको रिप्लेनिश करता है। क्या कैल्सिटोनिन इज द हार्मोन सीक्रेट बाय विच ग्लैंड। तो मैंने आपको बताया थायराइड ग्लैंड है तुम्हारी, ये थायराइड ग्लैंड के 3 हार्मोन T3, T4 और कैल्सिटोनिन। बच्चों T3 में 3 आयोडीन, ट्राई आयोडोथायरोनिन मतलब 3 आयोडीन है। T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन बोलते हैं, फिर थायरोक्सिन भी बोलते हैं, है ना। कैल्सिटोनिन होता है, ये आपके थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के, तो हम लोग जो हमारी पिट्यूटरी के एंटीरियर पोस्टीरियर लोब आप लोग पढ़ते हो, उसके हार्मोन तो में कैल्सिटोनिन नहीं आया। पैराथायराइड ग्लैंड के पैराथॉर्मोन्स दे। एड्रेनल ग्लैंड जो है इसका इनर मेडुला आउटर कोर्टेक्स से, मेडुला से एड्रेनलिन, नोरएड्रेनलिन, कोर्टेक्स से एड्रेनोकोर्टिकोड, जो मतलब कि हमारे मिनरलोकोर्टिकोड, ग्लूकोकोर्टिकोड ये सब पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड की जो पैराफोलिकुलर सेल से, सी सेल से होती है, वहाँ से तुम्हारा कैल्सिटोनिन सिक्रेट होता है। और कैल्सिटोनिन बच्चों कैल्शियम के लेवल को कम कराता है। ओके, पैराथायराइड हार्मोन पैराथॉर्मोन्स के ऑपोजिट काम करता है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कौन सा हार्मोन जो है ऑपोजिट काम कर रहा है पैराथॉर्मोन्स के, तो कैल्सिटोनिन तुम बताओगे। ओके, तो ये मैंने तुमको बता दिया, कैल्शियम के लेवल को कम कराएगा, बोन से कैल्शियम का जो रीअब्जॉर्प्शन रिजॉर्प्शन जो तो उसको कम करा देगा, और कैल्शियम का किडनी में रीअब्जॉर्प्शन को भी कम करा देगा। ऑपोजिट इफेक्ट है पीटीएच के। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू एंटीरियर पिट्यूटरी सेल, एंटीरियर पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के हार्मोन कौन कौन से बताए हमने। ग्रोथ हार्मोन ACTH, क्या बताया ACTH, फिर आपका FSH बताया, फिर क्या बताया LH बताया,
फिर क्या बताया, प्रोलैक्टिन बताया, एक और रह गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के हार्मोन हैं। तो यहाँ पर प्रोलैक्टिन दे रखा है ना, यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी पैराथॉर्मोन्स तो पैराथायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन होते हैं बच्चों। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, वैसोप्रेसिन भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है। तो यहाँ पर प्रोलैक्टिन तुम्हारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। हाउ डज ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू द पोस्ट पार्टम हेल्थ ऑफ मदर, बताइए ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती है। कह रहे देखो, अब इसके ऑप्शन देखोगे ना तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी इजीली आंसर की तरफ पहुंच जाओगे ना। कह रहे हैं इंक्रीज पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग एंड रिस्क ऑफ डिप्रेशन, बताओ। कह रहे भाई ब्रेस्ट फीडिंग से ये होगा क्या, पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, डिप्रेशन ज़्यादा होगा, नहीं होता। स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस रिड्यूस यूटीआई, ये तो सही है। रिड्यूस कह रहे कि वेट गेन, कह रहे रिड्यूस हो जाएगा वेट गेन एंड इंक्रीज होगा एनीमिया का रिस्क, ऐसा नहीं होता बच्चों। प्रिवेंट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट होंगे, इंक्रीज होगा यूटीआई का रिस्क भी ज़्यादा नहीं होता बच्चों। यहाँ पर तुम्हारा सिंपल सा ऑप्शन 2 निकल के आएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकली थायराइड हार्मोन आर आयोडीनेटेड डेरिवेटिव विच द फॉलोइंग हार्मोन। तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ना बच्चों, कुछ तो स्टीरॉयडल होते हैं, स्टीरॉयडल न्यूक्लियस में, जैसे कि तुम्हारे जो ये है ना जो तुम्हारे ग्लूकोकोर्टिकोइड ये आप लोग पढ़ते हो है ना, स्टीरॉयड हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब जो है स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, है ना। कुछ होते हैं एमिनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, जैसे कि तुम्हारा एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन हो गया, है ना, ये एमिनो एसिड डेरिवेटिव है। थायरोक्सिन हो गया, टायरोसिन अमीनो एसिड से डिराइव हो रहा है। और एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, कुछ हार्मोन जो होते हैं अमीनो एसिड से डिराइव हो रहे होते हैं, है ना, एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन, टायरोसिन, और जैसे और एक ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड डिराइव हो रहा है, मेलाटोनिन, है ना। और कुछ होते हैं जो तुम्हारे क्या होते हैं, ये अमीनो एसिड से डिराइव हो गए, कुछ स्टीरॉयडल है, कुछ पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन जैसे कि तुम्हारा इंसुलिन होता है बच्चों, ग्लूकागोन है, तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन, ये पेप्टाइड हार्मोन में आते हैं, है ना। तुम पढ़ते हो ऑक्सीटोसिन नोना पेप्टाइड है, वैसोप्रेसिन नोना पेप्टाइड है, तो ये पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो अभी तुमसे कह रहे हैं केमिकली थायराइड हार्मोन आर आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो थायराइड हार्मोन बच्चों हमारे किससे डिराइव हो रहे होते हैं, ये जो है कह रहे देखो अमीनो एसिड दे रखे, किसके आयोडीनेटेड डेरिवेटिव है, अमीनो एसिड के हैं, पेप्टाइड के हैं, पॉलीपेप्टाइड के हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड, तो अमीनो एसिड के है ना, टायरोसिन अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं ना। तो हाँ, यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे विच इज इनकरेक्ट मैच, अब तुम्हें इनकरेक्ट मैच बताना है। कह रहे अमीनो एसिड डिराइव हार्मोन, तो हमारे जो हार्मोन्स है उनके बारे में लिखा हुआ है कि अमीनो एसिड से डिराइव होने वाले में थायरोक्सिन है, बिल्कुल, टायरोसिन अमीनो एसिड डिराइव होता है, मेलाटोनिन जो कि ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड डिराइव होगा, एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन, ये सारे अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, बिल्कुल सही है। पेप्टाइड हार्मोन में कह रहे हैं ऑक्सीटोसिन आएगा, नोना पेप्टाइड होता है, ग्रोथ हार्मोन भी है पेप्टाइड हार्मोन में, वैसोप्रेसिन भी पेप्टाइड हार्मोन है बच्चों तुम्हारा, है ना। तो ये पेप्टाइड हार्मोन तुम्हारा, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये सब पेप्टाइड हार्मोन है। स्टीरॉयड हार्मोन में कह रहा है एस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, बिल्कुल सही है, ये सारे तुम्हारे स्टीरॉयड हार्मोन है। फिर कह रहा है स्टीरॉयड हार्मोन ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, वैसोप्रेसिन, नहीं ये स्टीरॉयड में नहीं होते, ये तुम्हारे पेप्टाइड हार्मोन में आते हैं। तो इनकरेक्ट क्या हो गया, ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया, है ना। तो इससे तुम्हें पता लगे कौन से हार्मोन किससे डिराइव हो रहे, कौन से पेप्टाइड हार्मोन है, कौन से अमीनो एसिड डेरिवेटिव, कौन से स्टीरॉयड हार्मोन है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने ये तुम्हें क्लियर करने की कोशिश करी है ना। नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैटेकोलामिन जनरेटेड ड्यू टू कैटेकोलामिन सिक्रेटिंग ट्यूमर हो गया एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले पार्ट में, इनर मेडुला, आउटर कोर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट, एड्रिनल ग्लैंड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, तुम्हारी जो किडनी है बच्चों उसके टॉप पे क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। इनको सुपरा रिनल ग्लैंड पे कहते हैं, क्यों, क्योंकि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ओके, तो जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है इसका इनर पार्ट मेडुला होता, आउटर कोर्टेक्स होता, ओके। तो कह रहे हैं कि इसका जो मेडुला वाला पार्ट है उसमें ट्यूमर हो गया, तो भाई मेडुला से तो तुम्हारे कौन सीक्रेट हो रहे थे, एड्रीनेलिन, नोर एड्रीनेलिन, जो क्या होते हैं कैटिकोलामिन्स में आते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये कैटिकोल न्यूक्लियस है इनमें, तो कैटिकोलामिन्स में आते हैं। तो कह रहे हैं हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैटिकोलामिन जनरेटेड ड्यू टू कैटिकोलामिन सिक्रेटिंग ट्यूमर हो गया एड्रिनल मेडुला का। तो बच्चों इसके लिए एक टर्म आता है जिसे तुम क्या कहोगे, फियोक्रोमोसाइटोमा, याद रखना क्या होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा। एपनिया तो मतलब ब्रीदिंग से रिलेटेड, एपनिया मतलब एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, है ना। ग्लियोब्लास्टोमा ये तुम्हारा कैंसर से रिलेटेड टर्म है, प्री एक्लेम्सिया। तो यहाँ पर तुम्हारा फियोक्रोमोसाइटोमा ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल मेडुला, ओके।
तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा 3 करेक्ट हो गया। फिर कह रहा मैच करना है भाई तुमने, देखो एक क्वेश्चन तुमसे रिसेंटली एग्जाम तुम्हारे फार्मेसी एग्जाम पूछा गया। देखो यहाँ पर तुम्हें ये स्टेरॉइडल ड्रग्स दी हुई हैं, कह रहे हैं इधर थेरेपेटिक इफेक्ट दिए हुए हैं। देखो मिनरलोकोर्टिकोड जैसे कि तुम्हारा एल्डोस्टेरोन होता है, तो कह रहे हैं कि ट्रीट एडिसन डिजीज। बच्चों एडिसन डिजीज में क्या हो रहा है, एड्रेनोकोर्टिकल इनसफिशियंसी होती है, मतलब कि एड्रेनल ग्लैंड के कोर्टेक्स के हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, स्पेशली कौन से, जैसे कि तुम्हारे मिनरलोकोर्टिकोड्स होते हैं, कोर्टिसोल हो गया ग्लूकोकोर्टिकोड्स में, ये प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे है ना। तो यहाँ पर सही है भाई, एडिसन डिजीज को ट्रीट करना है तो मिनरलोकोर्टिकोड दे दोगे, सही है तो, है ना। तो ए का तो 1 हो गया। अब ए के 1 से आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए। अब ग्लूकोकोर्टिकोड कह रहे हैं इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कराएंगे, ये भी करेक्ट है। बी का 2nd होगा तो आप जाओगे ऑप्शन ए के साथ, क्योंकि आपका जो है यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। एंड्रोजन कह रहे हैं आरबीसी का प्रोडक्शन स्टिमुलेट कराएंगे, एंटी एंड्रोजन ट्रीट करेंगे प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी को। बच्चों सारे इनके सामने करेक्ट लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहे हैं मिनरलोकोर्टिकोड जो एडिशन डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज करोगे, मिनरलोकोर्टिकोड जैसे कि फ्लूड्रोकोर्टिसोन होता है, इसको यूज करते हैं टू ट्रीट एडिसन्स डिजीज, है ना, प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी। ओके, ग्लूकोकोर्टिकोड इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कराते हैं, इनको यूज करते हैं हम इन्फ्लेमेटरी और जो है ऑटोइम्यून डिजीज को ट्रीट करने के लिए। एंड्रोजन्स जो होते हैं आरबीसी का प्रोडक्शन स्टिमुलेट कराते हैं। एंड्रोजन्स जो होते हैं ये इरिथ्रोपोइसिस आरबीसी का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराएंगे और आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज कराएंगे। एंटी एंड्रोजन्स कह रहे ट्रीट करते हैं प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी को, इनको हम यूज करेंगे किस लिए, एंड्रोजन डिपेंडेंट कंडीशंस, जो कि प्रोस्टेट कंडीशंस लाइक हाइपरट्रोफी या फिर कैंसर। ओके, फिर कह रहे हैं मिनरलोकोर्टिकोड कोज। मिनरलोकोर्टिकोड क्या कराते हैं, देखो आपका जो है ग्लूकोकोर्टिकोड होते हैं मिनरलोकोर्टिकोड, जैसे कि तुम्हारा एल्डोस्टेरोन, सबसे मेन एग्जांपल मिनरलोकोर्टिकोड का याद रखना, तुम्हें एल्डोस्टेरोन याद रखना। एल्डोस्टेरोन बच्चों क्या कराएगा, एल्डोस्टेरोन मैंने तुम्हें क्या बताया, एल्डोस्टेरोन जो होता है किडनी से बच्चों सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, सोडियम के साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ता है ना, आपका एल्डोस्टेरोन कराता है। तो क्या कराएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना, या फिर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस की भाई ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कराते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस है ना, या लिपोलिसिस लिपिड्स का टूटना, या जो है आपका सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन। तो हमारा मिनरलोकोर्टिकोड तो बच्चों सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराता है, किडनी से वापस से सोडियम को ब्लड में रीअब्जॉर्ब करा लेता है ना बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह विच हार्मोन इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड का कैल्शियम लेवल। भाई ब्लड के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने के लिए मैंने तुमको 3 हार्मोन बताए बच्चों, इंसुलिन बताया नहीं बताया, थायरोक्सिन बताया नहीं बताया, पैराथॉर्मोस बताए थे, ग्लूकागोन भी नहीं बताया। भाई इंसुलिन ने ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करा, ग्लूकोज के लेवल को कम कराएगा, और वही ग्लूकागोन ग्लूकोज के लेवल को ज्यादा करा, दोनों ना एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होते हैं। ओके, थायरोक्सिन तुम्हारे थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। तो यहाँ पर पैराथायरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं ये क्या करेंगे बच्चों, कैल्शियम का लेवल को रेगुलेट करते हैं और ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाते हैं, इंक्रीज कराते हैं हमारे पैराथायरॉइड हार्मोन, जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ओके, फिर यही लिखा गया पैराथायरॉइड हार्मोन जो पैराथायरॉइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होंगे। पैराथायरॉइड ग्लैंड बच्चों 4 होती है, मैंने तुमको बताया था ना, और मेन फंक्शन पीटीएच का है ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाना होता है बच्चों। तो बोन का रिजॉर्प्शन करा के कैल्शियम बढ़ाएंगे, किडनी से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करा लेंगे वापस से ब्लड में, और क्या करेंगे बच्चों, इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करा लेते हैं। ओके, फिर विच हार्मोन स्टिमुलेट कराएगा मिल्क के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराने के लिए। बच्चों देखो मिल्क की बात हो तो 2 हार्मोन याद आने चाहिए तुम्हें। कौन कौन से 2 हार्मोन याद आने चाहिए, एक तो ऑक्सीटोसिन याद आना चाहिए और एक आपका याद आना चाहिए तुम्हें कौन सा, प्रोलैक्टिन याद आना चाहिए। भाई मिल्क के प्रोडक्शन की बात हो, मिल्क के सिक्रेशन की बात हो तो आपका प्रोलैक्टिन होगा, लेकिन अगर जो मिल्क के इजेक्शन की बात होती है मेरे बच्चों तो आपका ऑक्सीटोसिन होता है। तो सिक्रेशन की बात हो रही है और आपको ऑक्सीटोसिन तो ऑप्शन में भी नहीं दे रखा, एस्ट्रोजन दे रखा है, प्रोलैक्टिन दे रखा है, ग्रोथ हार्मोन की TSH। तो ये आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो क्या कराएगा, मिल्क के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराने वाला हार्मोन आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वाला हार्मोन है। एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है आपका प्रोलैक्टिन, याद रखना ऑप्शन 2 करेक्ट है। प्रोलैक्टिन मिल्क के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराता है ना। कह ब्लड लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन
को स्टिमुलेट कराने के लिए जो है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, तो मैंने बताया था पिट्यूटरी के हार्मोन को कौन रेगुलेट कर रही है भाई, मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस कर रही होती है। तो हाइपोथैलेमस से रिलीज हार्मोन और रिलीज इनिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं ना। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होगा हाइपोथैलेमस से, तो ये जो है प्रोलैक्टिन के रिलीज को स्टिमुलेट कराएगा। और प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड लेवल प्रोलैक्टिन का कम करा रहे होते हैं। प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन में आपका डोपामिन भी क्या होता है, प्रोलैक्टिन के रिलीज को कम कराता है बच्चों। ओके, एडिसन्स डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन फ्रॉम विच ग्लैंड। एडिसन्स डिजीज क्या बताया था बच्चों, एड्रिनोकोर्टिकल इनसफिशिएंसी, याद रखना है ना। एड्रिन ग्लैंड के कोर्टेक्स के हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे होते बच्चों, है ना, कम हो जाते हैं एड्रिन ग्लैंड के कोर्टेक्स के हार्मोन। तो देखो कह रहे हैं डेफिशिएंसी कौन से हार्मोन फ्रॉम विच ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड की बात हो रही है, एड्रीनल ग्लैंड, वो बात अलग है, तुम कौन सा पार्ट, लेकिन यहाँ पर तुमसे ऐसे नहीं पूछा कि कोर्टेक्स है मेडुला, तुमसे सिंपल ग्लैंड पूछी है। तो पैनक्रियाज, पिट्यूटरी, थायराइड की एड्रिनल, तो बच्चों हम एड्रीनल ग्लैंड की बात करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स के हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। कौन कौन से, मेनली हमारा जो ग्लूकोकोर्टिकोड है और जो मिनरलोकोर्टिकोड होते हैं। ओके, तो यहाँ पर एड्रीनल ग्लैंड तुम्हारा करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन 4। कह रहे एडिसन्स डिजीज को क्या बोलते हैं, क्रोनिक एड्रीनल कोर्टेक्स की इनसफिशिएंसी। ये रेयर एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, आउटर लेयर जो एड्रिनल ग्लैंड का आउटर लेयर कोर्टेक्स वाला पार्ट है वो डैमेज हो गया, एड्रिनल कोर्टेक्स, उसके डैमेज होने की वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोसिक्रेशन होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का और मिनरलोकोर्टिकोइड्स का, है ना। तो ये है तुम्हारा एडिसन्स डिजीज, जिसमें एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स वाला पार्ट बच्चों डैमेज हो गया। तो इससे जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे थे बच्चों उनका हाइपोसिक्रेशन हो गया। कौन कौन से हार्मोन, मेनली तुम्हारे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और मिनरलोकोर्टिकोइड्स का हाइपोसिक्रेशन हो जाएगा। कहाँ पर बच्चों, एडिसन्स डिजीज में, ध्यान रखना है। कह रहा फॉलोइंग इज अ मेजर कॉमन कॉज ऑफ हाइपर कैल्सीमिया। भाई कैल्शियम बढ़ेगा कैसे, जो कैल्शियम को बढ़ाने वाला हार्मोन है वो देख लो भाई, जैसे कि तुम्हारे पैराथॉर्मोन्स बढ़ाते हैं, तो अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन ज्यादा हो गए, हाइपर सिक्रेशन हो गया, तो क्या करेंगे, वो ब्लड में कैल्शियम भी ज्यादा बढ़ा देंगे, हाइपर कैल्सीमिया करा देंगे। कह रहे विटामिन की इंटॉक्सिकेशन, थायरोटॉक्सिकोसिस या प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे एक्सेस जब सिक्रेशन होगा तुम्हारे पीटीएच का, पैराथॉर्मोन्स का, तो कैल्शियम जो इससे क्या हो जाएगा, कोज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन से कैल्शियम का रिजॉर्प्शन ज्यादा करा देंगे और ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा देंगे, हाइपर कैल्सीमिया करा देंगे। हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट रिलीज ऑफ मिल्क। तो मैंने बताया मिल्क के लिए 2 हार्मोन याद रखोगे, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। ये इन दोनों में से पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन कौन सा है भाई, जो कि नोना पेप्टाइड होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। तो आंसर तो तुम्हारा ऑक्सीटोसिन होगा, जो कि तुम ऑप्शन 4 में दे रखा है। प्रोलैक्टिन भाई मिल्क के लिए जरूरी है, मिल्क के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराएगा, लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ पर ना एंटीरियर पिट्यूटरी लिखा होता तो तुम प्रोलैक्टिन को आंसर कर देते। ओके, अभी तुमसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करी है तो तुम ऑक्सीटोसिन को आंसर करोगे। बाकी वैसोप्रेसिन जो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, और इंसुलिन तुम्हारा जो है ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन करेक्ट है। प्रोलैक्टिन इनिशिएट करता है मिल्क के प्रोडक्शन को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन होता है हमारा प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन तुम्हारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है, मिल्क के इजेक्शन के रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है बच्चों, प्राइमरीली रेगुलेट करता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किडनी में, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, है ना। और इंसुलिन तुम्हारे पैनक्रियाज का हार्मोन है जो कि ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट कर रहा होता है। कह रहे हार्मोन और केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशंस को हमने हार्मोन कहा था। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होते, डक्ट लेस ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशंस को हार्मोन कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड बच्चों डक्ट लेस ग्लैंड को कहते हैं, इनमें डक्ट नहीं होते। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है उनमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हॉर्मोन्स के लिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फंक्शन ऑफ रीनल हार्मोन एल्डोस्टेरोन ऑन रीनल ट्यूबुल्स, तो एल्डोस्टेरोन क्या करा रहा था बच्चों, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा रहा था रीनल ट्यूबुल से, किडनी से जो है सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा रहा था। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स और जो कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स पे काम करता है, ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा देगा, जिसकी वजह से वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो वाटर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, ये तुम्हारा एल्डोस्टेरोन का काम होता है। अब तुम ऑप्शन देख लो, स्टिमुलेट बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन, पोटाशियम का तो बच्चों एक्सक्रीशन करा देता है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं कराता, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करा देगा डिस्टल ट्यूबुल्स और कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स से। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। एल्डोस्टेरोन के बारे में यही लिखा हुआ है कि ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा रहा होता है किडनी से, है ना, जिसकी वजह से वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और पोटाशियम का एक्सक्रीशन कराता है बच्चों ये, ठीक है, तो जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। ओके, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन एसीटीएच का एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो कि तुम्हारी एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है, तो ये एड्रेनल ग्लैंड की कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस करे। कोर्टेक्स से तुम्हारे जो स्टीरॉयड हार्मोन ग्लूकोकोर्टिकोइड मिनरलोकोर्टिकोइड है ना बच्चों, तो कह रहे हैं इंक्रीज ग्लाइकोजन स्टोरेज लीवर में, प्रमोट स्टीरोइडोजेनेसिस इन एड्रिनल कोर्टेक्स करेक्ट है, बाकी इनिबिट साइक्लिक ईएमपी नहीं होगा, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ रेनिन नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। फंक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच का फंक्शन क्या है बच्चों, मेंटेन करे ग्लूकोज के लेवल, भाई इंसुलिन करता है, हीमोग्लोबिन लेवल, मेलानिन नहीं होगा, रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस बाय द किडनी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी एडीएच जो होता है बच्चों यूरिन के आउटपुट को कम कराता है, इंक्रीज करेगा परमेबिलिटी ऑफ वाटर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड एंड कलेक्टिंग ट्यूबुल्स, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इंक्रीज। ओके, तो एडीएच प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में और रिलीज होता है ब्लड में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है इसको। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या कर किडनी से बच्चों वाटर को रीअब्जॉर्ब करा लेगा, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस, और अगर ये कम हो गया तो डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिलेगी एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से। ओके, नेक्स्ट देखो, हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा से प्रोड्यूस हो रहा है, रेस्क्यू कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम डिजेनरेशन अंटिल 3rd and 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कौन से हार्मोन की बात हो रही है, प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है। कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है बच्चों, ह्यूमन कोलोनिक गोनाडोट्रोपिन है, रिलैक्सिन या ह्यूमन कोलोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, तो ये HCG हार्मोन होता है, ह्यूमन कोलोनिक गोनाडोट्रोपिन। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सिंपल सा। कैल्सिटोनिन सिक्रेटेड बाय, देखो बच्चों कितनी बार तुम्हारा कैल्सिटोनिन का, एंटी डायरेटिक हार्मोन का, एल्डोस्टेरोन का तो बहुत बार क्वेश्चन आया है, इंसुलिन का, है ना। कैल्सिटोनिन बच्चों हमारे थायराइड ग्लैंड की जो पैराफोलिकुलर सेल्स है, सी सेल्स होती है, वहाँ से कैल्सिटोनिन सिक्रेट हो रहा होता है। ओके, पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड की कोर्टेक्स और मेडुला वाला पार्ट की मैंने आपको बताया, थाइमस ग्लैंड होती है ना, तो यहाँ पर जहाँ से थाइमोसिन प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। कैल्सिटोनिन के बारे में 32 अमीनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन होता है जो सिक्रेट होता है पैराफोलिकुलर सेल्स, सी सेल्स, थायराइड ग्लैंड की सी सेल से प्रोड्यूस होता है, और ये कैल्शियम के लेवल को कम कराएगा, पैराथॉर्मोन्स के अपोजिट काम करता है। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों, बताओ कौन सी बात सही है। कह रहे थायराइड ग्लैंड के बारे में कह रहे हैं, सेलेक्टिवली टेक्स अप आयोडीन फ्रॉम ब्लड, ब्लड से आयोडीन को ले लेती है, अब इसे आयोडीन ट्रैपिंग कहते हैं भाई, ठीक है। तो तुम्हारी थायराइड ग्लैंड है बच्चों, ये क्या करती है, आयोडीन को ट्रैप कर लेगी ब्लड में से, ठीक है, इसको आयोडीन ट्रैपिंग कहते हैं। द रिलीज ऑफ T3 T4 इनटू द ब्लड इज रेगुलेटेड बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, तो एंटीरियर पिट्यूटरी का TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, है ना, तो इनका जो रिलीज है T3 T4 का ब्लड में, तो वो रेगुलेट करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सही है। सिक्रेशन TSH स्टिमुलेटेड बाय, अब तुम्हारे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी तो कोई रेगुलेट कर रहा है भाई, पिट्यूटरी का हार्मोन है ये, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब का, तो पिट्यूटरी को भी तो रेगुलेट करने के लिए तुम्हारे पास है पिट्यूटरी का मास्टर, कौन, तुम्हारा हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस से आएगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, तो करेक्ट TSH का सिक्रेशन स्टिमुलेट कराएगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन तुम्हारे हाइपोथैलेमस का, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आया, इसने क्या करा, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करा, मतलब कि जो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से क्या प्रोड्यूस कराया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा T3 T4 को सिक्रेट कराने के लिए, रिलीज कराने के लिए। ओके,
तीनों बातें करेक्ट है बच्चों। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स इन्वॉल्व, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बच्चों किस में इन्वॉल्व होते हैं? सोडियम के मेटाबॉलिज्म में, पोटाशियम के मेटाबॉलिज्म में, फैट के मेटाबॉलिज्म में, कि फ्लूइड बैलेंस में। ओके, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स किस में इन्वॉल्व है बच्चों? फैट के मेटाबॉलिज्म में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोकोर्टिकोइड का इफेक्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में। और मिनरल कोर्टिकोइड जैसे कि एल्डोस्टेरोन है बच्चों, वो क्या करता है? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करा लेता है। तो ये इफेक्ट है सोडियम, पोटाशियम और फ्लूइड के बैलेंस पे। ओके, फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट कराता है सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है जो इंसुलिन के सिक्रेशन को भी कम करा रहा है बच्चों? ग्लूकागोन को भी, ग्रोथ हार्मोन को भी। थायरोक्सिन है, सोमैटोस्टेटिन है, सीरोटोनिन है कि मेलाटोनिन? तो ये तुम्हारा सोमैटोस्टेटिन होता है जो इंसुलिन, ग्लूकागोन और ग्रोथ हार्मोन तीनों की सिक्रेशन को कम करा रहा होता है बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सोमैटोस्टेटिन कह रहे हैं 14 अमीनो एसिड का पेप्टाइड होता है, इनहिबिट कराता है सिक्रेशन ग्रोथ हार्मोन का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का और प्रोलैक्टिन का। ओके, इंसुलिन, ग्लूकागोन का हार्मोन सिक्रेशन भी कम कराएगा, इन सब का सिक्रेशन कम कराएगा। इंसुलिन, ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन, TSH, प्रोलैक्टिन एंड ऑल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रेशन इंक्लूडिंग गैस्ट्रिन एसिड, इन सब के सिक्रेशन को कम करा रहा होता है सोमैटोस्टेटिन। ओके, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी एंड सपोर्ट करता है फीटल डेवलपमेंट को। प्रेगनेंसी के लिए मेंटेन करने के लिए पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरोन, याद रखना प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? प्रोजेस्टेरोन चाहिए। एंड सपोर्ट करता है फीटल डेवलपमेंट को। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दैट हैज मैनी फंक्शंस, इसमें से क्या क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है बच्चों, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। ओके, कहना हार्मोन इम्बैलेंस एंड एक्सेस रिजल्ट्स इन डिजीज एसोसिएटेड विद। तो ये जो हार्मोन के, देखो हार्मोन्स ज़्यादा होंगे, हाइपर सिक्रेशन से भी दिक्कत होगी भाई, और हाइपर सिक्रेशन से भी दिक्कत होती है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, जेनेटिक डिसऑर्डर, इम्यूनोजेनिक, एंडोक्राइन इम्बैलेंस, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। विच हार्मोन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल इन रिस्पॉन्स टू हाइपोग्लाइसीमिया? ग्लूकोज कम हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज को बढ़ाना है बच्चों तुमने। इंसुलिन तो कम कराता है, उसके अपोजिट काम कौन करता है? ग्लूकागोन, जो कि बढ़ा देगा। ओके, अगर हाइपोग्लाइसेमिया हो गया है तो ग्लूकागोन क्या करेगा? ग्लूकोज बढ़ा देगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे ग्लूकागोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है बाय कैसे करेगा बच्चों? ग्लाइकोजन को तुड़वा देगा, ग्लाइकोजिनोलिसिस करा देगा, कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, लीवर में और स्केलेटल मसल्स में ग्लाइकोजिनोलिसिस करा देगा। और नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज को बना देगा, जिसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, है ना। कह रहे लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, अगर ग्लूकोज का लेवल कम है, हाइपोग्लाइसेमिया है, एंड एक्सरसाइज की वजह से ग्लूकागोन का सिक्रेशन स्टिमुलेट होता है। सोमैटोस्टेटिन और इंसुलिन इनहिबिट कराते हैं ग्लूकागोन का सिक्रेशन। ठीक है, तो याद रखना ग्लूकागोन के सिक्रेशन को कौन इनहिबिट करा रहा है? इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन। और कौन स्टिमुलेट कराता है अगर हाइपोग्लाइसेमिया वाली कंडीशन हो गई तो? और एक्सरसाइज से। ओके, विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है और प्रोड्यूस होता है? ओवरी। भाई ओवरी प्रोड्यूस करा रही है आपकी इस हार्मोन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगा। देखो टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, इंसुलिन। देखो इंसुलिन का काम है क्या भाई? ओवरी प्रोड्यूस कराएगी, थायरोक्सिन को कराएगी। थायरोक्सिन भाई तुम्हारा थायरोइड ग्लैंड का हार्मोन है, इंसुलिन तुम्हारे पैनक्रियाज का हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन तो मेल सेक्स हार्मोन जो कि लाइडिक सेल से प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो बचा क्या? प्रोजेस्टेरोन बचा। प्रोजेस्टेरोन जो है ये क्या करता है बच्चों? रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को और प्रोड्यूस बाय द ओवरीज। ऑप्शन 2 करेक्ट है। सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म आर ऑल, मैंने बताया था हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो जाएगा? T3 T4 बढ़ जाएंगे बच्चों, BMR बढ़ जाएगा, मतलब जो भी खाओगे वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? मेटाबोलाइज हो जाएगा और तुम पतले हो जाओगे, मतलब कि वेट लॉस होता है इसमें ना। किसमें? हाइपर में मैं कहा था, उल्टा याद रखना, हाइपर में वेट लॉस, हाइपर में वेट गेन। ओके, तो एक्सेप्ट की बात है तो बच्चों वेट गेन नहीं हो रहा है, यहाँ पर वेट लॉस हो रहा होता है, BMR बढ़ जाएगा, T3 T4 का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। इंसुलिन भाई हमारा पैनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स से इंसुलिन बताया, अल्फा से ग्लूकागोन, डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन और एक पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। कैल्शियम बैलेंस इन द यूरिनरी सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग 2 एंजाइम्स? तो कैल्शियम के बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए कौन है भाई हमारे पास पैराथॉर्मोन्स होते हैं और हमारे कैल्सिटोनिन है और एक कैल्सिट्रायोल भी है, ये हमारे हार्मोन्स होते हैं बच्चों। ठीक है, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन, नाइट्रोटिक पेप्टाइड ये नहीं होंगे बच्चों, हमारा क्या हो जाएगा? पैराथॉर्मोन्स और कैल्सिटोनिन होता है और एक कैल्सिट्रायोल जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है।
प्रेफर्ड यूरिन सैंपल टू बी कलेक्टेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी को डायग्नोज करने के लिए प्रेफर्ड यूरिन सैंपल कौन सा होता है? फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन होगा, सिंगल रैंडम स्पेसिमेन, मिड डे स्पेसिमेन या टाइम्ड लॉन्ग टर्म। तो ये फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा और इसमें HCG को डिटेक्ट करते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। करेक्ट। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो डायबिटीज मेलिटस जो होता है तुम्हारा इंसुलिन की कमी से होता है बच्चों, इंसुलिन कम हो जाता है डायबिटीज में और ग्लूकोज बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। तो टाइप 1 होता है तुम्हारा और टाइप 2 होता है। ओके, तो टाइप 1 की बात हो रही है। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस अकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो कह रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा पेरिफेरल टिश्यू में, ये टाइप 1 में नहीं होता, टाइप 2 में होता है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स का ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो गया किसमें? टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में बच्चों। बाकी कह रहे इंक्रीज ग्लूकागोन का सिक्रेशन या ओबेसिटी रिलेटेड इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, जो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं। कह रहे हैं ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जहां पर बॉडीज इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक करा देगा, डिस्ट्रॉय करा देगा इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स को, जो कहां पर लोकेटेड होती है? पेनक्रियास के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में। ठीक है। नेक्स्ट मेमोरी ग्लैंड मिल्क सिक्रेशन अकर ड्यू टू। तो मेमोरी ग्लैंड में मिल्क के सिक्रेशन के लिए भाई कौन है तुम्हारा? प्रोलैक्टिन होता है मिल्क के लिए, तो भाई तुम्हारा कौन है? प्रोलैक्टिन होता है। और मिल्क के इजेक्शन की बात होगी तो आप ऑक्सीटोसिन को आंसर करेंगे बच्चों। मेलाटोनिन सिक्रेट होता है तुम्हारी पीनियल ग्लैंड का हार्मोन है। मेलाटोनिन किसका? पीनियल ग्लैंड का हार्मोन है जो बॉडी का सर्केडियन रिदम स्लीप वेक साइकिल का को रेगुलेट करता है, हमारा मेलाटोनिन। ओके, बाकी एड्रिनल कोर्टेक्स, मेलानोसाइट्स और हाइपोथैलेमस है, तो यहाँ पर पीनियल ग्लैंड करेक्ट है। डायबिटीज इंसिपिडस डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा बच्चों? एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रखी है, तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा 3 करेक्ट है। बाकी इंसुलिन की कमी से हमें डायबिटीज मेलिटस देखने को मिलता है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ऑर्गन टारगेट है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कहाँ पर है? जाके एक्ट करेगा मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन कराता है आपका। कौन? प्रोलैक्टिन की बात हो रही है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। स्लाइट इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन के समय जो बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो किस वजह से है? FSH की वजह से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH। तो ये होता है किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है बच्चों। ओके, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर तो तुमको पता है भाई ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैंक्रियाज का हार्मोन बच्चों इंसुलिन होता है जो कि पैंक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकागोन, डेल्टा से सोमैटोसिटिन और PP पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड मैंने तुमको बताया। प्रोलैक्टिन तुम्हारी एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन याद रखना। एस्ट्रोजन ओवरी से प्रोड्यूस होगा। बाइल बच्चों लीवर में बनता है, जाके स्टोर होगा गोल ब्लैडर में। कह रहे विच पिट्यूटरी ट्यूमर, आप ट्यूमर की बात हो रही है, पिट्यूटरी का ट्यूमर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एमिनोरिया हो जाएगा, इनफर्टिलिटी और समटाइम गैलेक्टोरिया। कोर्टिकोट्रोपिक एडिनोमा है, प्रोलैक्टिनोमा है, गोनाडोट्रोपिक एडिनोमा, सोमैटोट्रोपिक। तो भाई ये प्रोलैक्टिनोमा हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे प्रोलैक्टिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप का हार्मोन सिक्रेटिंग पिट्यूटरी का एडिनोमा होता है। एलिवेट प्रोलैक्टिन लेवल कैन इंटरफेयर विद मेंस्ट्रुअल साइकिल लीडिंग टू एमिनोरिया, डिस्टर्ब फर्टिलिटी एंड कोज मिल्की निपल डिस्चार्ज, गैलेक्टोरिया इन बोथ मैन एंड वुमेन। ओके, बाकी कोर्टिकोट्रोपिक एडिनोमा में क्या होता है? ये सिक्रेट करेगा एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH, जिससे कि कशिंग सिंड्रोम हो जाएगा, वेट गेन, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ओके, कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, फिर कह रहे हैं गोनाडोट्रोपिक एडिनोमा में क्या है? हार्मोन सिक्रेट होंगे दैट स्टिमुलेट गोनैड्स को स्टिमुलेट कराएंगे, वुमेन में ओवरीज को और मैन में टेस्टिस को। ओके, तो ओवर प्रोडक्शन कैन लीड टू कंडीशन जैसे कि प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, अर्ली मेनोपॉज। सोमैटोट्रोपिक एडिनोमा में क्या होता है? सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन एक्रोमेगैली, इलार्जमेंट एक्रोमेगैली हो जाएगा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, है ना। तो एनलार्जमेंट ऑफ हैंड, फीट्स एंड फेशियल फीचर्स। कर विच रोल डज मेलाटोनिन, मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड का हार्मोन है, बॉडी का सर्केडियन रिदम, स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है।
तो कह रहा विच रोल डज मेलाटोनिन प्ले, तो स्लीप साइकिल है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मेलाटोनिन पीनल ग्लैंड का हार्मोन है। मेलाटोनिन फुलफिल्स मैनी फंक्शन द बॉडी बट इट इज मोस्टली नोन फॉर मेंटेनिंग सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम इज अ बॉडीज इंटरनल क्लॉक, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक क्लॉक है भाई, ठीक है। इट टेल्स द बॉडी व्हेन टू स्लीप, जैसे तुम डेली अलार्म लगा के सो, है ना, तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी जिस टाइम पे तुम उठते हो, अगर एक दिन अलार्म नहीं भी लगाओगे तो उस टाइम पे तुम्हारी आँख खुलेगी, है ना, वो हमारी एक इंटरनल क्लॉक जो हमारे अंदर होता है ना। मेलाटोनिन जो है बच्चों इसको रेगुलेट कर रहा होता है। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन, तो ये आपका लाइडिक सेल्स जो होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं इनको, यहाँ से सिक्रेट होता है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जो होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सिंपल सा करेक्ट हो जाएगा। मास्टर ग्लैंड, तुम्हारी पिट्यूटरी को क्या बोलते हो, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो पिट्यूटरी को भी रेगुलेट करेगी वो तुम्हारी हाइपोथैलेमस हो जाती है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। मिल्क सिक्रेशन को स्टिमुलेट कौन करा रहा है, ऑक्सीटोसिन दे रखा है, रिलैक्सिन दे रखा है, प्रोजेस्टेरोन के प्रोलैक्टिन, तो मिल्क के लिए बच्चों प्रोलैक्टिन याद रखना, मिल्क के सिक्रेशन के लिए, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, लेकिन जब इजेक्शन की बात होगी जो तब तुम याद रखोगे ऑक्सीटोसिन को, ओके। ऑक्सीटोसिन फैसिलिटेट मिल्क का इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ड्यूरिंग लैक्टेशन। ऑक्सीटोसिन इजेक्शन के लिए है, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए बच्चों, सिक्रेशन के लिए तुम्हारा प्रोलैक्टिन होता है। फॉलोइंग इज नोनोपेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन तो तुम्हें बताने की जरूरत है नहीं कितने इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। दोनों ही नोनापेप्टाइड होते हैं, देख लो कौन सा है, वैसोप्रेसिन दे रखा है एंटी डायरेटिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन मिनरलोकोर्टिकॉइड में आता है, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करा लेता है वापस से ब्लड में। थायरोक्सिन थायरोइड ग्लैंड का हार्मोन है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी हार्मोन्स लिखे हुए मैंने तो एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन 6 के 6 बता दिए, है ना। पिट्यूटरी की इंटरमीडिएट लोब से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है। पोस्टीरियर के दो हार्मोन है तुम्हें याद रखने हैं, थायरोइड ग्लैंड के T3 T4 कैल्सिटोनिन होता है, पैराथायरोइड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन्स। एड्रिनल ग्लैंड जिसको सुप्रारिनल ग्लैंड कहते हो, इसका कोर्टेक्स इनर मेडुला आउटर कोर्टेक्स, है ना, तो मेडुला से एड्रेनलिन नोर एड्रेनलिन होता है, और कोर्टेक्स से बच्चों तुम्हारे जो है ग्लूकोकोर्टिकॉइड मिनरलोकोर्टिकॉइड सेक्स स्टेरॉइड जो एंड्रोजेंस होते हैं, ओके। और बाकी पैंक्रियाज से बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकागोन, सोमैटोस्टेरोन डेल्टा सेल से, है ना, और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, ओवरी से प्रोजेस्टेरोन, ओके। कह रहे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या प्रोड्यूस करते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बच्चों आपकी बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकागोन, डेल्टा से सोमैटोस्टेरोन, यहाँ पर रैनिन दे रखा है, एड्रेनलिन, ट्रिप्सिन, तो ऑप्शन तुम्हारा बी सिंपल सा करेक्ट है। लेक ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन बॉडी कोज डायबिटीज, भाई इंसुलिन हुआ कम, ग्लूकोज बढ़ गया, क्योंकि इंसुलिन ने करा रखा था ग्लूकोज को रेगुलेट, उसको कम करा के रखता था, इंसुलिन कम हो ग्लूकोज बढ़ गया, हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिला, डायबिटीज मलिटस हो गया बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग फीमेल सेक्स हार्मोन में ईस्ट्रोजन आता है, मेल सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन आता है, कई बार क्वेश्चन आया बच्चों एग्जाम में। एंटी एजिंग हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन होता है। मेलाटोनिन को कहा जाता है एंटी एजिंग हार्मोन कहा जाता है। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन हेल्दी अडल्ट में 70 से लेके 100 mg/dl होता है बच्चों, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। बिनाइन ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम रेमनेंट्स ऑफ रैथकेज पाउच कोल्ड क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोफ का कार्सिनोमा, क्रेनियोफेरिंजियोमा, सोमैटोट्रोफ कार्सिनोमा, कशिंग सिंड्रोम, तो बच्चों इसको क्रेनियोफेरिंजियोमा ऑप्शन 2 हो जाएगा। कह रहे क्रेनियोफेरिंजियोमा स्लो ग्रोइंग बिनाइन ट्यूमर होता है हमारा, बिनाइन ब्रेन ट्यूमर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द एपिथेलियल रेमनेंट ऑफ रैथकेज पाउच स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। कह रहे गोनाडोट्रोफ कार्सिनोमा क्या होता है, जो है ट्यूमर है मैलिग्नेंट पिट्यूटरी ट्यूमर होता है दैट प्रोड्यूस एक्सेस गोनाडोट्रोप्स हार्मोन दैट स्टिमुलेट ओवरीज और टेस्टिस। सोमैटोट्रोफ कार्सिनोमा अंदर टाइप का पिट्यूटरी ट्यूमर ओवर प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन। कशिंग सिंड्रोम में हमारे जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, हार्मोन डिसऑर्डर कोज बाय एक्सेसिव कोर्टिसोल का प्रोडक्शन होगा, ओके। कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करेगा, एफएसएच करेगा, एस्ट्रोजन करेगा, एचसीजी करेगा कि ऑक्सीटोसिन करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड बाय ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ऑप्शन सी करेक्ट है। मेल हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय, तो टेस्टोस्टेरोन की बात हो रही है, मेल सेक्स हार्मोन जो सिक्रेट होता है लाइडिक सेल्स से, इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं इनको, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। फीमेल सेक्स हार्मोन बच्चों क्या होता है, यहाँ पर होता है देखो टेस्टोस्टेरोन तो होगा नहीं, ये एस्ट्राडायोल है ना,
ऑप्शन बी हो जाएगा। फुल फॉर्म टीएफटी। टीएफटी क्या है, देखो फंक्शन टेस्ट तो सेम है। अब देख लो थायरोक्सिन का है, थायराइड का है, टेस्टोस्टेरोन की ट्राइड और थायरोनिन। तो बच्चों थायराइड फंक्शन टेस्ट कहा जाता है टीएफटी को। थायराइड फंक्शन टेस्ट एक ब्लड टेस्ट होता है, इसमें मेजर करते हैं हार्मोन टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3 T4, इनको चेक करते हैं, मेजर करते हैं टू चेक हाउ वेल थायराइड ग्लैंड इज वर्किंग। डायग्नोज कंडीशंस हाइपोथायरॉइडिज्म या हाइपरथायरॉइडिज्म को डायग्नोज कर सकते हैं इसे। ओके, विच हार्मोन डू नॉट प्ले एनी रोल, रिप्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। प्रोजेस्टेरोन करेगा, ऑक्सीटोसिन, ग्लूकागोन या प्रोलैक्टिन। तो ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन का भी है, लेकिन ग्लूकागोन का बच्चों कोई रोल नहीं है, तो ग्लूकागोन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये क्या करेगा भाई, हाइपोग्लाइसीमिया दिखेगा तो ग्लूकोज को बढ़ा देता है बच्चों, ये है ना। व्हाट इज पैगेट डिजीज कैरेक्टराइज, पैगेट डिजीज में क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी कोजिंग रिकेट्स होगा ना ये। फॉल्टी आयरन मेटाबॉलिज्म लीडिंग टू एनीमिया, फॉल्टी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता है जिससे क्या हो जाएगा, डीकैल्सिफिकेशन, बोन सॉफ्टनिंग हो जाएगी और डिफॉर्मिटी हो जाएगी पैगेट डिजीज में बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी नहीं होता, तो ये मतलब कि होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी, लेकिन इस डिजीज में तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहे क्रोनिक डिसऑर्डर होता है पैगेट डिजीज दैट कैन रिजल्ट इन एनलार्ज या मिस हैपन बोन ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ बोन रिन्यूअल। ओके, कह रहे विच ग्लैंड पोजेस बोथ एंडोक्राइन एक्सोक्राइन फंक्शन, मैंने तुमको बताया पेनक्रियास तुम्हारा हीटेरोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करेगा, एंडोक्राइन भी। इसकी जो एसिनर सेल्स होती है वहां से पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है जो कि एक्सोक्राइन फंक्शन है, और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो सेल्स है वहां पर बीटा से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकागोन और डेल्टा से सोमैटोसिन और पीपी पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। ओके, जोना फेसिकुलाटा ऑफ सुप्रा रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस, सुप्रा मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड की बात हो रही है, आउटर कोर्टेक्स इनर मेडुला, है ना। तो यहाँ पर जो होता है कोर्टेक्स वाले पार्ट्स के जब हार्मोन पढ़ते हो, ग्लूकोकोर्टिकोल, मिनरल कोर्टिकोल, सेक्स स्टेरॉइड्स, तो वहाँ पर डिफरेंट रीजन्स है, जोन्स है। तो जोना जो है GFR, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा और जोना रेटिकुलेरिस। रेटिकुलेरिस से तो तुम्हारे एंड्रोजन्स है, सेक्स स्टेरॉइड्स ये प्रोड्यूस होते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ग्लोमेरुलोसा और फेसिकुलाटा, ग्लोमेरुलोसा से ग्लूकोकोर्टिकोइड प्रोड्यूस नहीं होंगे, मिनरलोकोर्टिकोइड होंगे ना। ग्लोमेरुलोसा से जो ना ग्लोमेरुलोसा और जो ना फेसिकुलाटा और जो ना रेटिकुलेरिस, एक मिनट देख लो, कह रहे ग्लोमेरुलोसा, जो ना ग्लोमेरुलोसा और फेसिकुलाटा और रेटिकुलर, GFR से हम इनको याद रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं फेसिकुलाटा से क्या प्रोड्यूस होगा, फेसिकुलाटा से, है ना। तो देखो मिनरलोकोर्टिकोइड प्रोड्यूस होते हैं ग्लोमेरुलोसा से, ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकोर्टिकोइड्स, और फेसिकुलाटा से हमारे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स प्रोड्यूस होते हैं, और रेटिकुलरिस जो है ये एंड्रोजन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो फेसिकुलाटा से तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड, ठीक है बच्चों, जो कि तुम्हें दे रखा है ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। जो ना फेसिकुलाटा से जो है कौन प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो देखो ऐसे याद रखना है इसको ना, इसको कैसे याद रखोगे, GFR याद रख लो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है ना, तो इसलिए आपको फर्स्ट सेकंड मतलब कि जोन्स याद हो जाएंगी, जो ना ग्लोमेरुलोसा, जो ना फेसिकुलाटा, जो ना रेटिकुलेरिस, ठीक है। अब याद रखना ग्लूकोकोर्टिकोइड्स यहाँ से G से प्रोड्यूस ना होके इससे प्रोड्यूस होंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, है ना। बाकी मिनरलोकोर्टिकोइड यहाँ हो जाएंगे, यहाँ पर ये एंड्रोजन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मिनरलोकोर्टिकोइड्स जो ना ग्लोमेरुलोसा से प्रोड्यूस होंगे, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो होते हैं जो ना फेसिकुलाटा से प्रोड्यूस होते हैं, और जो है ये सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं ये रेटिकुलेरिस वाले पार्ट से। तो यही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो मिनरलोकोर्टिकोइड होंगे प्रोड्यूस होंगे जो ना ग्लोमेरुलोसा से, ग्लूकोकोर्टिकोइड जो ना फेसिकुलाटा से, स्पेशली जो कोर्टिसोल हो गया, और बाकी जो सेक्स हार्मोन जो ना रेटिकुलेरिस से। एड्रेनलिन, नोरएड्रेनलिन तुम्हारी एड्रेनल ग्लैंड के मेडुला वाले इनर पार्ट मेडुला ना, तो मेडुला के हार्मोन एड्रेनलिन, नोरएड्रेनलिन। ओके, कह रहे इरिटेबिलिटी है, वेट लॉस हो रहा है, हाई हार्ट रेट हो रहा है, भाई टैकिकार्डिया देखने को मिल रहा है, वेट लॉस, पतले हो गए मतलब कि BMR बढ़ा हुआ है, T3 T4 बढ़ा हुआ है मतलब कि हाइपरथायरॉइडिज्म हो रखा है ना। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन बढ़ जाएंगे तो BMR बढ़ जाएगा, तो मतलब कि जो भी खाओगे पियोगे सब कुछ मेटाबोलाइज हो जाएगा, है ना, और पतले होते जाओगे, है ना। इरिटेबिलिटी हो जाएगी, हीट टॉलरेंस, सब किस में हो रहा है, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन बढ़े हुए हैं, T3 T4 बच्चों, ठीक है। ये बढ़ेंगे तो वेट लॉस होगा, ये कम होंगे तो वेट गेन होगा, याद रखना तुमने इससे, है ना। एड्रिनल इनसफिशिएंसी, जो एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाले पार्ट की इनसफिशिएंसी होती है जब एडिसन्स डिजीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है तुम्हारा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के हार्मोन, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, ACTH हो गया तुम्हारा, है ना, प्रोलैक्टिन हो गया तुम्हारा, FSH हो गया तुम्हारा, LH हो गया तुम्हारा, ग्रोथ हार्मोन हो गया, है ना।
तो देखो यहाँ पर एडिसन्स डिजीज तो एड्रिनल ग्लैंड की बात हो रही है, पिट्यूटरी की बात नहीं हो रही। एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स की इंसफिशिएंसी हो रही है ना, एड्रिनल कोर्टिकल इंसफिशिएंसी बोलते हैं। तो ये एडिसन्स डिजीज में तो आपकी ग्लूकोकोर्टिकोइड मिनरलोकोर्टिकोइड वो प्रोड्यूस नहीं होते। एडिसन्स डिजीज तो एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं, है ना। बाकी कह रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, ज़्यादा हो रहे हैं हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के। तो क्या होगा, गिगेंटिज्म में क्या होता है, देखो ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपर सिक्रेशन होता है ना, तो उसमें गिगेंटिज्म देखने को मिलता है तुम्हें, है ना बच्चों। क्रिटिनिज्म और मिक्सोडिमा थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं उनकी कमी से होता है, हाइपो सिक्रेशन की वजह से क्रिटिनिज्म होता है। तो ये तो नहीं होगा। ग्रेव डिजीज दे रखा है, और जो ग्रोथ हार्मोन्स जो है उनकी से क्या होगा बच्चों, हाइपर सिक्रेशन की वजह से गिगेंटिज्म होगा, है ना। ठीक है, तो गिगेंटिज्म में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का क्या हो रहा है बच्चों, हाइपर सिक्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्रोथ हार्मोन तुम्हारी एंटीरियर पिट्यूटरी के ही तो हार्मोन है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, गिगेंटिज्म में हाइपर सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का। क्रिटिनिज्म में क्या हो रहा है बच्चों, जो है थायराइड हार्मोन जो होता है बच्चों में हाइपो सिक्रेशन हो रहा है, हाइपो सिक्रेशन की वजह से क्रिटिनिज्म। बाकी ग्रेव डिजीज में कह रहे हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है दैट कोज हाइपर थायरॉइडिज्म, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है ना। ग्रेव डिजीज में ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। और एडिसन्स डिजीज में एड्रेनोकोर्टिकल इंसफिशिएंसी हो रही है। ओके, नेक्स्ट है, तो एडिसन्स डिजीज में हमारे जो इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होता है एड्रेनल कोर्टेक्स के हार्मोन, तुम्हारे कोर्टिसोल हो गया, एल्डोस्टेरोन, इन सब का। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया आंसर, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन, जैसे ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन की वजह से क्या हो गया, हमारा गिगेंटिज्म देखने को मिला। ओके, नेक्स्ट क्या है, ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज में क्या होता है बच्चों, कह रहे हैं मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन कम हो रहे हैं, या फिर हाइपर पैराथायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर हाइपर थायरॉइडिज्म हो रहा है, या फिर आपका एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो रहा है। ग्रेव डिजीज में अभी हमने देखा क्या हो रहा है, हाइपर थायरॉइडिज्म हो रहा है, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं ग्रेव डिजीज में। तो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हाइपर थायरॉइडिज्म, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ऑल आर एड्रिनल ग्लैंड ओवर एक्टिविटी डिसऑर्डर से एक को छोड़ के, एड्रिनल ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी की वजह से हो रहे हैं सारे डिसऑर्डर से एक को छोड़ के। तो कह रहे हैं एडिसन्स डिजीज है, कोन्स सिंड्रोम है, कशिंग्स सिंड्रोम है, या कशिंग्स डिजीज है। कह रहा ऑल आर एड्रिनल ग्लैंड ओवर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स है, एक को छोड़ के। एड्रिनल ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी की वजह से होते हैं, है ना। मतलब कि एक जो है वो मतलब कि जो उसमें हार्मोन कम हो रहे होंगे, एक्सेप्ट पूछा हुआ ना इसलिए। तो एडिसन्स डिजीज क्या होता है, एड्रेनोकोर्टिकल इंसफिशिएंसी, तो इसमें तो हार्मोन कम हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है यही करेक्ट हो गया। बाकी कोन्स सिंड्रोम, कशिंग्स सिंड्रोम, कशिंग्स डिजीज, इन सब में एड्रिनल ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी के डिसऑर्डर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। एडिसन्स डिजीज में कह रहे हैं अंडर एक्टिविटी होती है एड्रिनल ग्लैंड की, नॉट प्रोड्यूस एनफ कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। कोन्स सिंड्रोम को प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म भी कहते हैं, डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन बाय द एड्रिनल ग्लैंड। ओके, और जो कशिंग सिंड्रोम में एक्सेस कोर्टिसोल हो जाएगा। कशिंग डिजीज कह रहे हैं स्पेशल टाइप का कशिंग सिंड्रोम कॉज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर दैट ओवर प्रोड्यूस द हार्मोन ACTH which then stimulate adrenal gland to produce too much cortisol. Okay, next the following condition is caused by long term exposure to high level of cortisol. तो बताइए क्या होगा, लंबे समय तक कोर्टिसोल का एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो क्या होगा। एडिसन्स डिजीज में तो कम हो रहा था भाई, आपके जो ग्लूकोकोर्टिकोइड मिनरलोकोर्टिकोइड कम हो रहे थे। क्रोन डिजीज है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, कशिंग सिंड्रोम। तो कशिंग सिंड्रोम में हमारा कोर्टिसोल ज़्यादा हो रहा है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कशिंग सिंड्रोम एक हार्मोन डिसऑर्डर दैट अकर व्हेन योर बॉडी इज एक्सपोज टू हाई लेवल ऑफ हार्मोन कोर्टिसोल फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एडिसन्स डिजीज में एड्रिनल ग्लैंड डू नॉट प्रोड्यूस एनफ कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। क्रोन्स डिजीज जो है एक टाइप का इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है। ओके, एड्रिनल इनसफिशिएंसी में एड्रिनल ग्लैंड नॉट प्रोड्यूसिंग एनफ हार्मोन। ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम के सारे सिम्टम्स है एक को छोड़ के। तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा, हाइपरटेंशन, एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, मून फेज या लो ब्लड ग्लूकोज। अब देखो या तो ग्लूकोज बढ़ेगा या कम होगा, एक ही होगा, है ना। तो हाइपरग्लाइसेमिया होता है बच्चों, कम नहीं होता। एक्सेप्ट में ऑप्शन डी आ जाएगा। ओके, कह रहे हैं एक्सेसिव ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, हाइपरग्लाइसेमिक ग्लाइकोसिडोसिस देखने को मिलेगा कहाँ पर, तुम्हारा जो कशिंग्स सिंड्रोम है ना।
कशिंग सिंड्रोम कोज थिन बोन्स एंड इंक्रीज फ्रैक्चर रिस्क, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, ये सारे कशिंग सिंड्रोम्स में होते हैं। और मून फेस हो जाएगा, राउंडेड रेड फेस हो जाएगा इसमें, है ना। ये फिजिकल साइंस है कशिंग सिंड्रोम के। डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रिनल मेडुला, मेडुला की बात हो रही है, एड्रिनल के मेडुला वाले पार्ट है, उसका डिसऑर्डर क्या था बच्चों, मेडुला में इसका ट्यूमर हो गया था, फियोक्रोमोसाइटोमा जिसे तुमने कहा था, एड्रिनल ग्लैंड के ट्यूमर को, है ना। तो बाकी जो तुम्हारा कशिंग्स सिंड्रोम था, तुम्हारा कोर्टिसोल ज़्यादा हो रखा है, तो ये तो आपका जो है एड्रिनल ग्लैंड की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, तो है ना। पिट्यूटरी एड्रिनल ग्लैंड की बात हो रही है, लेकिन मेडुला की नहीं, कोर्टेक्स की बात हो रही है, सॉरी, है ना, कोर्टेक्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो है ना। कोर्टिसोल जो है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रखा है। कशिंग सिंड्रोम में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर हमारा कोर्टिसोल ज़्यादा हो गया। ये देखें सारे सिम्टम्स जो है सारे के सारे कशिंग सिंड्रोम में होते हैं। बाकी ड्वार्फिज्म और गिगेंटिज्म दे रखा है, ठीक है। ड्वार्फिज्म में तो ग्रोथ हार्मोन कम हो रहा है, गिगेंटिज्म में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो रहा है बच्चों। तो ये फियोक्रोमोसाइटोमा ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहे फियोक्रोमोसाइटोमा ट्यूमर है दैट फॉर्म इन द एड्रिनल मेडुला, का ट्यूमर हो जाता है, कोज द एड्रिनल मेडुला टू प्रोड्यूस टू मच ऑफ हार्मोन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ओके। कैटिकोल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। एक्सेस हार्मोन से क्या हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक, स्वेटिंग एंड रैपिड हार्ट रेट। गिगेंटिज्म में क्या हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का चाइल्डहुड में, ओके। हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, मतलब कि जो है ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है। डिसऑर्डर ड्यू टू एबनॉर्मल सिक्रेशन, थायराइड हार्मोन के थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन एबनॉर्मल हो जाएगा तो ग्रेव डिजीज। गिगेंटिज्म तो बच्चों ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। फियोक्रोमोसाइटोमा में तुम्हारी एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला का ट्यूमर हो गया, तो यहाँ पर ग्रेव डिजीज हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रेव डिजीज में हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म थायराइड ग्लैंड के हार्मोन ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट कोज द थायराइड ग्लैंड टू ओवर प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। गिगेंटिज्म में एक्सेस ग्रोथ हार्मोन, फियोक्रोमोसाइटोमा एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर हो गया, एड्रिनल मेडुला का, है ना बच्चों। फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल बताना है। कह रहे थर्मो रेगुलेशन वाई स्वेटिंग इन हीट, चाइल्ड बर्थ कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर वाई ऑक्सीटोसिन साइकिल। ये बच्चों पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। बाकी इंसुलिन जो ब्लड का ग्लूकोज रेगुलेट करेगा, रेगुलेशन ब्लड प्रेशर वाई बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन में। एस्ट्रोजन आता है बच्चों। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, देखो दोबारा पूछ लिया, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग लेबर, तो ये किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल होता है, किसका, पॉजिटिव फीडबैक का, है ना। स्ट्रेस हार्मोन बच्चों, कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ओके। एंटी डायरेटिक हार्मोन सभी को पता है, वैसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एसीटीएस तुम्हारे एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन, ऑक्सीटोसिन तुम्हारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ही है। बाकी पैराथायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन पैराथॉर्मोन्स होते हैं, ओके। विच टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड इन बोथ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इंजेक्शन, वही दोबारा पूछ ले, देखो 3 बार पूछ ले क्वेश्चन, तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ग्लैंड जो कि लिम्फोइड होती है, नेचर में प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम बट प्रोमिनेंट ओनली चाइल्डहुड के दौरान प्रोमिनेंट होती है। ये तुम्हारी थाइमस ग्लैंड होती है, कौन सी होती है, थाइमस ग्लैंड, याद रखना। फॉलोइंग कंट्रोल ओवेरियन, ओवरी की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करेगा, एफएसएच करेगा, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन की टेस्टोस्टेरोन, तो यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच कंट्रोल करता है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। एफएसएच क्या करता है बच्चों, स्टिमुलेट कराता है स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस में, और स्टिमुलेट कराएगा सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ओवरीज, मैचुरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एफएसएच, ओके, जो कि तुम्हारी एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। आयोडीन किसका कंपोनेंट है भाई, तुम्हारे थायराइड हार्मोन में T3 T4 मैंने बताया, ट्राई आयोडोथायरोनिन टेट्राआयोडोथायरोनिन होता है ना। फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस इंसुलिन के लिए, और जो इसको एडमिनिस्टर सबक्यूटेनियस रूट से करते हैं, ठीक है। अल्फा सेल्स जो है हमारे जो बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है ना, अल्फा से थोड़ी होता है। रेगुलर इंसुलिन बच्चों शॉर्ट एक्टिंग होता है। लिस्प्रो जो है, लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन, ये तुम्हारी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग रैपिड एक्टिंग प्रेपरेशन होते हैं। तो इन सब में तो बच्चों ये ऑप्शन 1 ही तुम करेक्ट कर दोगे, सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, वैसे इसको इंट्रामस्कुलर लिखा हुआ है, इंसुलिन को बच्चों हम सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, ओके। कह रहे विच हार्मोन इनिशिएट स्पर्मेटोजेनेसिस, को कौन इनिशिएट करेगा, एफएसएच करेगा, एस्ट्रोजन लुटेनाइजिंग हार्मोन या DHEAS, है ना।
तो स्पर्मेटोजेनेसिस को जो इनिशिएट करेगा वो FSH ही करेगा। FSH बच्चों प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, टेस्टिस में स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए होता है ये, और सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ओवरीज एंड मैचुरेशन ऑफ ओवरिन फॉलिकल्स एंड ओवुलेशन, सबके लिए FSH रिस्पॉन्सिबल है। सोमैटोस्टेटिन बच्चों किस किस को इनहिबिट करा रहा था, देखो हमारे ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कराता है ये, एपिनेफ्रिन को तो नहीं करा रहा, इंसुलिन को थायरोक्सिन को भी करा देगा, तो सभी को इनहिबिट करा रहा है ये, एपिनेफ्रिन को नहीं करा रहा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सोमैटोस्टेटिन देखो बच्चों सभी को, ग्रोथ हार्मोन को, TSH को, प्रोलैक्टिन को, इंसुलिन को, ग्लूकागोन को, HCl को, गैस्ट्रिन सभी को इनहिबिट करा रहा है। ओके, बोवाइन और पोर्साइन पेप्सिन मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है किस pH पे, 1.5 से 2.5 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाउ मेनी अमीनो एसिड सिंगल चेन पेप्टाइड ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन में कितने अमीनो एसिड सिंगल चेन पेप्टाइड है, तो 39 याद रखना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस का जो है वो प्रमोट करता है सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एसीटीएच बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, विच हार्मोन प्लेज रोल इन रेगुलेटिंग एपेटाइट और बॉडी का वेट, बताइए। सीरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, लैप्टिन की एस्ट्रोजन, तो भाई ये तुम्हारे लैप्टिन होते हैं, लैप्टिन और ग्रेलिन दो हार्मोन होते हैं। ओके, तो लैप्टिन और ग्रेलिन हार्मोन जो रेगुलेट करेंगे एपेटाइट और बॉडी वेट को, लैप्टिन डिक्रीज कराएगा एपेटाइट को, ग्रेलिन इंक्रीज कराता है। ओके, विच फॉर्म ऑफ डायबिटीज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड इंसुलिन थेरेपी सर्वाइव के लिए, भाई कौन से डायबिटीज में तुमको इंसुलिन देना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। टाइप 1 डायबिटीज में, टाइप 2 में, गैस्टेशनल में, या MODY। तो टाइप 1 डायबिटीज जहाँ पर बीटा सेल का ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो गया, भाई वहाँ पर क्या करोगे, तुम्हें इंसुलिन देना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। टाइप 1 डायबिटीज कह रहे हैं ऑटो इम्यून कंडीशन जहाँ पे बॉडीज का इम्यून सिस्टम गलती से बच्चों क्या करेगा, बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करा देगा पेनक्रियाज की, जिससे कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। टाइप 1 डायबिटीज हमारा ऑटो इम्यून कंडीशंस में आता है, तो इंसुलिन इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर इंसुलिन की जरूरत है क्योंकि बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो चुका ना इसमें, तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है टू अलो ग्लूकोज टू एंटर सेल फॉर एनर्जी। डेली इंसुलिन थेरेपी इज एब्सोल्युटली एसेंशियल एंड लाइफ सेविंग फॉर सर्वाइवल इन दीज पेशेंट्स, है ना। टाइप 2 जो होता है बच्चों डायबिटीज, वहाँ पर जो होता है इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है टिपिकली मैनेज, तो वहाँ पर लाइफस्टाइल चेंजेस से और जो हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स जो ओरल एंड डायबिटिक ड्रग्स से मैनेज कर लेते हैं ना। बाकी गैस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज होती है ना उसे बोला जाता है। ओके, MODY मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, ये जेनेटिक फॉर्म यूजुअली ट्रीट विद ओरल मेडिकेशंस। ओके, कह रहे प्राइमरी फंक्शन कोर्टिसोल का, कोर्टिसोल जो कि तुम्हारे हमने पढ़े एड्रेनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाले पार्ट हार्मोन जो होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में आता है कोर्टिसोल, तो कह रहा है एनहांस करेगा मसल का स्ट्रेंथ, प्रोमोट बोन ग्रोथ, कंट्रोल ब्लड प्रेशर या रेगुलेट ब्लड का। देखो प्राइमरी फंक्शन ना बच्चों ब्लड का शुगर लेवल रेगुलेट करता है, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन पूछा है। कोर्टिसोल जो कि हाइड्रोकोर्टिसोन है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, कोर्टिसोन, ये सारे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं। कोर्टिसोल ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन प्रोड्यूस होता है जोना फेसिकुलाटा से, ये एक स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसका मेन रोल होता है बॉडी को मैनेज करना स्ट्रेसफुल सिचुएशन बाय इंक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल टू प्रोवाइड रेडिली अवेलेबल एनर्जी। अदर फंक्शंस क्या है, ब्लड का प्रेशर भी रेगुलेट करेगा, सप्रेस करता है इन्फ्लेमेशन को, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन की बात करेगी थी तो ब्लड का शुगर लेवल जो है कंट्रोल कर लेगा। ओके, कह रहा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय, तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रेट हो रहे होते हैं, तो पिट्यूटरी के एंटीरियर पोस्टीरियर लोब की बात कर ली, एक इंटरमीडिएट लोब भी होती है बच्चों, उसका हार्मोन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी से जो है ये सिक्रेट होता है। ओके, लोवरिंग ऑफ विच हार्मोन कॉज मेंस्ट्रुएशन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो कौन सा हार्मोन जो है कम होगा, प्रोजेस्टेरोन होता है, कम होगा तो मेंस्ट्रुएशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। डायबिटीज मेलिटस में क्या है बच्चों, इंसुलिन कम हो गया, ग्लूकोज बढ़ गया, डिक्रीज हो गया इंसुलिन का लेवल और ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स पैराथॉर्मोन्स प्रोड्यूस कराते हैं जो कि कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाते हैं बच्चों, बोन से रिजॉर्प्शन करा देंगे, ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा, इंटेस्टाइन से कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करा लेंगे, और कहाँ से कराएंगे बच्चों, किडनी से कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करा लेंगे, मतलब कि कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देंगे। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। डायबिटीज मेलिटस में लेवल बच्चों किसका, इंसुलिन कम हो गया, ग्लूकोज बढ़ गया, ग्लूकोज इंक्रीज इन द ब्लड। देखो बच्चों कितनी बार देखो इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, इन टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस प्राइमरी डिफेक्ट, तो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है तुम्हारी पैंक्रेटिक बीटा सेल्स का, जिससे कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है ना बच्चों। डिफेक्टिव इंसुलिन के रिसेप्टर्स नहीं होते, इंसुलिन का रेजिस्टेंस नहीं होता, एक्सेसिव ग्लूकागोन का सिक्रेशन नहीं हो रहा, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रहा है तुम्हारी पैंक्रियाज में आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स का बच्चों। ओके, अब यहाँ पर तुम्हें इंसुलिन देना ही पड़ेगा। ओके,
कह रहा कोर्टिसोन क्या है, विटामिन है, एंजाइम है बच्चों, एक हार्मोन होता है हमारा कोर्टिसोन, है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू आउट कैल्सिट्रायोल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी के एक्टिव फॉर्म जो होते हैं कैल्सिट्रायोल 125 डाइहाइड्रोक्सिकोले कैल्सिफेरॉल भी बोलते हो। तो ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा बच्चों, कैसे बढ़ाएगा, एनहांस कराएगा अब्जॉर्प्शन कैल्शियम फॉस्फेट का इंटेस्टाइन से, एनहांस कराएगा रिजॉर्प्शन कैल्शियम फॉस्फेट का बोन से, और क्या करेगा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन करा लेगा कैल्शियम और फॉस्फेट का किडनी में। सारे ही करेक्ट दिए हुए हैं। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग हार्मोन प्रोड्यूस बाय एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में तुमको कौन कौन से बताए, देखो यहाँ से तो ग्रोथ हार्मोन दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 3 में, है ना। बाकी तुम्हारा एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, FSH हो गया, LH हो गया और प्रोलैक्टिन हो गया, और ग्रोथ हार्मोन सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग, ये तुम्हारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन होते हैं। इंसुलिन पैनक्रियाज का हार्मोन है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेट बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में ACTH आता है, FSH LH आता है, TSH आता है, लेकिन ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन तुम्हारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, जिसको तुम वैसोप्रेसिन भी कहते हो। फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, सोमैटोस्टेटिन बच्चों इनहिबिट करा देगा बोथ इंसुलिन और ग्लूकागोन की रिलीज को बिल्कुल कराता है। ग्लूकागोन इवोक रिलीज ऑफ इंसुलिन एज वेल सोमैटोस्टेटिन, ये भी करेक्ट है। इंसुलिन ग्लूकागोन के सिक्रेशन को इनहिबिट कराएगा बच्चों, तीनों बातें करेक्ट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इंसुलिन इज यूजुअली गिवन डायबिटिक पेशेंट। तो इंसुलिन को बच्चों हम सब क्यूटेनियस रूट से देते हैं, किससे, सब क्यूटेनियस रूट। ओके, हाई ब्लड कैल्शियम लेवल किस वजह से होगा, पैराथॉर्मोन्स, पैराथायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन पैराथॉर्मोन्स कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देते हैं ब्लड में बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट है। डिसऑर्डर ऑफ हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स, कोर्टेक्स एड्रेनल ग्लैंड के कोर्टेक्स की हाइपर फंक्शनिंग अगर होगी तो क्या होगा, एक्रोमेगैली होगी। तो ये तो ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस की वजह से होता है, एक्रोमेगैली जो होता है ना। एडिसन्स डिजीज में क्या हो रहा था, एड्रेनल ग्लैंड के कोर्टेक्स की इनसफिशिएंसी, तो यही है हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स। एडिसन्स डिजीज करेक्ट हो गया। गोइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है कशिंग सिंड्रोम में, हमारे जो एड्रेनल ग्लैंड कोर्टेक्स वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं, जैसे कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना कशिंग सिंड्रोम में। ओके, तो यहाँ पर एडिसन्स डिजीज हो गया। फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्यू टू मिनरल कोर्टिकोइड एक्शन की वजह से क्या होता है, कह रहे हैं एडवर्स इफेक्ट जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे जो ग्लूकोकोर्टिकोइड मिनरल कोर्टिकोइड इन सबको ना कोर्टिकोस्टेरॉइड्स बोल देते हैं। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के कौन से एडवर्स इफेक्ट उनके मिनरल कोर्टिकोइड एक्शन की वजह से होती है ना। ऑस्टियोपोरोसिस ग्लूकोकोर्टिकोइड की वजह से होता है। राइज इन ब्लड प्रेशर ये मिनरल कोर्टिकोइड की वजह, क्योंकि मिनरल कोर्टिकोइड में एल्डोस्टेरोन होता है। एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है बच्चा, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा देगा, उससे वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मून फेज इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, तो ये सब है किसकी वजह से, तो उनका ग्लूकोकोर्टिकोइड है ना, हमने कोर्टिसोल में देखा था ये सब। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया यहाँ पर। ओके, डिक्रीज पैराथॉर्मोन का सिक्रेशन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, फिर कैल्शियम भी कम हो जाएगा, तो ये आपका टिटैनी देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो है एक्रोमेगाली, ADH की डेफिशिएंसी, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इंटेक नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कहते हो बच्चों, जो कि तुम्हारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है रिलीज होता है। बाकी ये बनते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में, है ना। कह रहा है फॉलोइंग इज फीमेल सेक्स हार्मोन में हमारा कौन सा आता है, एस्ट्रोजन। मेल सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन आता है। ओके, अल्फा सेल्स पैंक्रियाज के अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा सेल से इंसुलिन, और बाइल बनता है लीवर में जाके स्टोर होगा गोल ब्लैडर में। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से क्रिएट होता है, तुम्हारे पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब के हार्मोन ग्रोथ हार्मोन आता है। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन T3 T4 और कैल्सिटोनिन आता है। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन्स होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन होता है रिलीज। ओके, ग्लूकागोन क्या है, कह रहे ग्लूकागोन क्या है, सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 29 अमीनो एसिड एंड मोलिकुलर वेट 3500 होता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन तो नहीं होता बच्चों, ओलिगोसेकेराइड भी नहीं है, स्मॉल प्रोटीन भी नहीं होता। तो ये सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड करेक्ट है, 29 अमीनो एसिड होते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। हार्मोन रिलीज फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस का मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। तो इसके हार्मोन कौन कौन से हैं बच्चों, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो कि एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन तो ये तो तुम्हारे हाइपोथैलेमस के है बच्चों, है ना। ग्रोथ हार्मोन जो है तुम्हारी पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब का। फोलिकल रिलीजिंग हार्मोन जो है FSH, जो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन तुम्हारे हाइपोथैलेमस के होंगे, मैंने तुमको बताया है ना। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब का है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। थायरोक्सिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो बच्चों ये टायरोसिन अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड होता है ना, टायरोसिन अमीनो एसिड से, ऑप्शन ए करेक्ट है। इंसुलिन का फंक्शन क्या है, इंसुलिन ने क्या करना है, ग्लूकोज के लेवल को कम करा के रखना है बच्चों, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसलिए इंसुलिन कम होता है तो ग्लूकोज बढ़ जाता है, ग्लाइकोज यूरिया
हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं कराएगा, ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कराएगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है स्टोर कराता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कराएगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना इसको इनहिबिट कराता है बच्चों। ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता नहीं है, कम कराता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। टू अवॉइड स्पॉइलेज, इंसुलिन को स्टोर करते हो भाई 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप लोग याद रखते हो तो बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। हार्मोन जो कि बेसिक है प्रेगनेंसी टेस्टिंग के लिए बच्चों, HCG को टेस्ट करा जाता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ऑप्शन 3 करेक्ट है। हार्मोन रेगुलेट बॉडी का सर्केडियन रिदम, स्लीप वेक साइकिल, तुम्हारा मेलाटोनिन पीनल ग्लैंड का हार्मोन जो होता है, मेलाटोनिन पीनल ग्लैंड का हार्मोन है ना। और पीनल ग्लैंड जो होती है कह रहे स्मॉल बॉडी अटैच टू रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के रूफ से अटैच होती है। मेलाटोनिन डिराइव होता है किससे, ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से, मैंने तुमको बताया। और एक मेलानिन होता है वो टायरोसिन अमीनो एसिड डिराइव होता है। मेलानिन जो होता है ना वो टायरोसिन अमीनो एसिड से डिराइव होता है बच्चों। ओके, T3 क्या होता है, ट्राई आइडोथायरोनिन, थायरोनिन। और T4 टेट्रा आइडोथायरोनिन होता है, ध्यान रखना है ना। T3 ट्राई आइडोथायरोनिन होता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये प्रोजेस्टिरोन सिक्रेट करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करेगा, प्रोजेस्टिरोन। द टर्म होम्योस्टैसिस का मतलब होता है होम्योस्टैसिस कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट है ना। होम्योस्टैसिस क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, मेंटेन करना इंटरनल स्टेबिलिटी, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, दिस इज नोन एज होम्योस्टेसिस होता है। ओके